अगर कोई इंसान पहली मुलाकात में ही तुम्हें अलग महसूस करवा दे, अगर उसके साथ रहने के बाद तुम्हारी एनर्जी गिर जाए, अगर तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करना पड़े, तो रुक जाओ। क्योंकि दुनिया में हर दुश्मन चिल्लाता नहीं, कुछ दुश्मन मुस्कुराते हैं। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे पर्सनालिटी टाइप्स बताने वाला हूं जिनसे लड़ना नहीं है, जिन्हें बदलना नहीं है, जिन्हें एक्सपोज भी नहीं करना है, बस भाग जाना है। अध्याय 1। क्यों कुछ लोग खतरनाक होते हैं। हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हर इंसान सुरक्षित भी नहीं होता। खतरा हमेशा हिंसा से नहीं आता, खतरा आता है धीमे इरोजन से, सेल्फ रिस्पेक्ट का, क्लैरिटी का और कंट्रोल का। निकोलो मकियावेली की असली चेतावनी यही थी। सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हुए तुम्हें एहसान का एहसास दिलाए। अध्याय 2। पहचान क्यों जरूरी है। गलत लोगों से दूरी कमजोरी नहीं है, ये सर्वाइवल इंटेलिजेंस है। अगर तुम हर किसी को समझने में समय लगाओगे, तो कुछ लोग तुम्हें यूज करके निकल जाएंगे। इसलिए आज हम सीखेंगे पहचानना, ताकि भागा जा सके। पर्सनैलिटी टाइप 1, विक्टिम कंट्रोलर, रोता हुआ शासक। अध्याय 3। ये कौन होता है। ये इंसान हमेशा किसी ना किसी का शिकार होता है। मेरे साथ हमेशा गलत होता है, लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं, कोई मुझे समझता नहीं। लेकिन ध्यान से देखो, हर कहानी में वो खुद इनोसेंट है और बाकी दुनिया दोषी। अध्याय 4। असली खेल। विक्टिम कंट्रोलर तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहता, वो चाहता है तुम्हारा गिल्ट, ताकि तुम बाउंड्री न बना सको, तुम ना न कह सको, तुम खुद को गलत समझो। वो तुम्हें इमोशनली कंट्रोल करता है अपनी कमजोरी दिखाकर। अध्याय 5। पहचान के संकेत। हमेशा दुखी, हमेशा मिसअंडरस्टूड, मदद लेने के बाद भी कृतज्ञ नहीं, तुम्हें स्पेशल महसूस कराए, फिर बोझ डाले, और जैसे ही तुम दूरी बनाओ, वो तुम्हें कोल्ड, सेल्फिश या क्रूएल कहेगा। अध्याय 6। क्यों भागना जरूरी है। इस पर्सनैलिटी को कन्फ्रंट मत करो, वो तुम्हें विलेन बना देगा। इसको समझाने मत जाओ, वो और रोएगा। बस धीरे धीरे इमोशनली अनअवेलेबल बन जाओ। पर्सनैलिटी टाइप 2, चार्म प्रेडेटर, मीठा शिकारी। अध्याय 7। पहली नजर में परफेक्ट। ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। तुम्हें लगेगा, अरे ये तो नेक्स्ट लेवल इंसान है, और यही ट्रैप है। अध्याय 8। इनके शब्द नहीं, टाइमिंग देखो। चार्म प्रेडेटर तेजी से इंटिमेसी बढ़ाता है। जल्दी ट्रस्ट, जल्दी प्रॉमिसेस, जल्दी एक्सक्लूसिविटी, क्योंकि स्पीड कंट्रोल का हथियार है। अध्याय 9। असली एजेंडा। ये लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, ये रिएक्शन पसंद करते हैं। तुम्हारी एडमिरेशन, वैलिडेशन, लॉयल्टी, अटेंशन। जब तक तुम देते हो, तुम खास हो। जैसे ही तुम सवाल पूछो, तुम प्रॉब्लम बन जाते हो। अध्याय 10। रेड फ्लैग्स। बहुत स्मूथ लाइज, अकाउंटेबिलिटी से बचना, गलती पकड़ने पर जोक बनाना, दूसरों को क्रेजी कहना। सबसे बड़ा संकेत, तुम उनके सामने धीरे धीरे खुद को छोटा महसूस करने लगते हो। अध्याय 11। क्यों भागना ही समाधान है। चार्म प्रेडेटर सुधरता नहीं, वो बस नया शिकार ढूंढता है। जितनी जल्दी बाहर निकलो, उतना कम नुकसान। पर्सनैलिटी टाइप 3, मॉरल टायरेंट, सिद्धांतों का तानाशाह। अध्याय 12। ये कौन होता है। ये इंसान खुद को सबसे एथिकल, सबसे सही, सबसे मॉरल मानता है। उसकी भाषा, ये गलत है, ये सही नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन नियम सिर्फ तुम्हारे लिए होते हैं। अध्याय 13। नियंत्रण कैसे करता है। मॉरल टायरेंट तुम्हें डराता नहीं, शर्मिंदा करता है। तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, तुम बदल गए हो, मेरे प्रिंसिपल्स अलग हैं। धीरे धीरे तुम अपनी सोच पर शक करने लगते हो। अध्याय 14। असली खतरा। ये लोग ओपनली अटैक नहीं करते, ये तुम्हारी आइडेंटिटी पर हमला करते हैं,
तुम्हारे वैल्यूज, तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारी फ्रीडम, और सब कुछ भलाई के नाम पर। अध्याय 15। पहचान के संकेत। हमेशा जजमेंट, कम एम्पथी, फ्लेक्सिबिलिटी जीरो, डिसएग्रीमेंट इक्वल्स डिसरिस्पेक्ट। इनके साथ रहकर तुम खुद नहीं रह पाते। अध्याय 16। क्यों दूर जाना जरूरी है। मॉरल टायरेंट कभी तुम्हें इक्वल नहीं मानेगा। वो या तो गाइड करेगा या कंडेम, और दोनों में तुम फ्री नहीं हो। अध्याय 17। मकियावेलियन नियम। निकोलो मकियावेली ने साफ कहा था, जो तुम्हारी स्वतंत्रता छीन ले, वो चाहे देवता क्यों न लगे, खतरनाक है। अध्याय 18। सबसे बड़ा भ्रम। लोग सोचते हैं शायद मैं ज्यादा सेंसिटिव हूं, शायद मैं गलत समझ रहा हूं। नहीं, तुम्हारा डिस्कम्फर्ट सिग्नल है, इग्नोर मत करो। अध्याय 19। रन करने का सही तरीका। भागना मतलब ड्रामा नहीं, भागना मतलब साइलेंस प्लस डिस्टेंस। एक्सप्लेनेशन नहीं, क्लोजर नहीं, डिबेट नहीं, बस अवेलेबिलिटी कम और बाउंड्रीज क्लियर। डेंजरस लोग अटेंशन पर जीते हैं। लोग तुम्हें कैसे फंसाते हैं, क्यों अच्छे समझदार लोग भी इनके जाल में गिर जाते हैं। और सबसे जरूरी, कब भागना भी देर हो चुकी होती है। क्योंकि सच ये है कि खतरनाक लोग दरवाजे पर नहीं आते, वे तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे घुसते हैं। अध्याय 21। सबसे बड़ा जाल। मैं संभाल लूंगा। हर इंटेलिजेंट इंसान एक गलती करता है। मैं समझदार हूं, मैं कंट्रोल में हूं, मैं इनके खेल को समझ सकता हूं। यही कॉन्फिडेंस इन तीनों पर्सनालिटी टाइप्स का एंट्री गेट है। मकियावेली का नियम साफ है, जो खुद को बहुत समझदार समझता है वही सबसे पहले मैनिपुलेट होता है। टाइप 1 रीविजिट। विक्टिम कंट्रोलर का डीप ट्रैप। अध्याय 22। ये तुम्हें कैसे बांधते हैं। विक्टिम कंट्रोलर पहले तुम्हें रेस्क्यूअर बनाता है। तुम ही समझते हो, तुम अलग हो, बाकी सब सेल्फिश हैं। धीरे धीरे तुम उनकी इमोशनल सपोर्ट बन जाते हो। उनकी प्रॉब्लम्स तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती हैं और तुम्हारी प्रॉब्लम्स इररेलेवेंट हो जाती हैं। अब ध्यान दो, तुम हेल्प नहीं कर रहे, तुम रिप्लेस हो रहे हो। अध्याय 23। जब तुम निकलना चाहो। जैसे ही तुम डिस्टेंस बनाओगे, वो बीमार हो जाएगा, वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, वो तुम्हें गिल्टी फील कराएगा। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये कंट्रोल रिफ्लेक्स है। और अगर फिर भी तुम नहीं रुके तो वो विक्टिम से अक्यूजर बन जाएगा। अध्याय 24। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर तुम ये करने लगो कि उनकी प्रॉब्लम्स छुपाना, दूसरों से उन्हें डिफेंड करना, खुद को जस्टिफाई करना, तो समझ लो तुम ऑलरेडी ट्रैप में हो। टाइप 2 रीविजिट। चार्म प्रेडेटर का एडवांस्ड गेम। अध्याय 26। क्यों ये इतने एडिक्टिव लगते हैं। चार्म प्रेडेटर तुम्हारे ईगो को नहीं, तुम्हारे डोपामीन को पकड़ता है। अटेंशन स्पाइक्स, वैलिडेशन हाइज, इमोशनल रोलर कोस्टर। तुम कंफ्यूज हो जाते हो। ये टॉक्सिक है, लेकिन फील अच्छा लगता है, और यही एडिक्शन है। अध्याय 27। गैस लाइटिंग का एलिगेंट वर्जन। ये खुले तौर पर झूठ नहीं बोलते, ये ट्रूथ को ट्विस्ट करते हैं। मैंने ऐसा कहा ही नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो। धीरे धीरे तुम अपनी मेमोरी पर शक करने लगते हो। जब कोई तुम्हें खुद पर शक करवा दे, वो तुम्हारे ऊपर बैठ चुका होता है। अध्याय 28। एग्जिट क्यों मुश्किल होती है। चार्म प्रेडेटर से निकलते समय तुम्हें लॉस महसूस होता है, क्योंकि तुम इंसान को नहीं छोड़ रहे, तुम उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ को छोड़ रहे हो जो उनके साथ ज्यादा अलाइव लगता था। और यही सबसे डेंजरस अटैचमेंट है। टाइप 3 रीविजिट। मॉरल टायरेंट का हिडन डैमेज। अध्याय 29। ये तुम्हारी आइडेंटिटी कैसे बदलते हैं। मॉरल टायरेंट तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, वो तुम्हें रीप्रोग्राम करता है। तुम्हारे जोक्स गलत हो जाते हैं, तुम्हारे डिजायर्स इमैच्योर हो जाते हैं, तुम्हारे चॉइसेस क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। और हर बार वो काम राइटियस टोन में बोलेगा। कोई गुस्सा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस कांस्टेंट जजमेंट। अध्याय 30। सबसे खतरनाक इल्यूजन। मॉरल टायरेंट के साथ तुम्हें लगेगा कि मैं बेटर इंसान बन रहा हूं, लेकिन सच ये है कि तुम फ्री नहीं हो, तुम ऑथेंटिक नहीं हो,
तुम अप्रूव्ड वर्जन बन रहे हो। और अप्रूवल बेस्ड लाइफ पावर नहीं, स्लेवरी है। जब तुम रिबेल करो, जैसे ही तुम अपने लिए खड़े होगे, तो वो डिसअपॉइंट हो जाएगा, वो खुद को हर्ट दिखाएगा, वो तुम्हें सेल्फिश कहेगा और अंत में बोलेगा, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। यही उनका फाइनल वेपन है, शेम। तीनों पर्सनालिटी टाइप्स में एक कॉमन पैटर्न है। तीनों पर्सनालिटी टाइप्स अलग दिखते हैं, लेकिन एक ही काम करते हैं। तुम्हारी बाउंड्रीज कमजोर करते हैं, तुम्हारी क्लैरिटी धुंधली करते हैं, तुम्हारी एनर्जी खींचते हैं। और सबसे डरावनी बात, वे खुद को विलन नहीं समझते। अध्याय 33। भागने का सही समय। भागने का सही समय है पहला डिस्कम्फर्ट। जब तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करना पड़े, जब तुम्हारी एनर्जी गिरने लगे, जब तुम्हें ना बोलना मुश्किल लगे। अगर तुम वेट करोगे तो प्राइस बढ़ता जाएगा। अध्याय 34। साइलेंट एग्जिट प्रोटोकॉल। याद रखो, अनाउंस मत करो, अक्यूज मत करो, एजुकेट मत करो। बस रिस्पॉन्स कम, एक्सेस कम, इमोशनल इन्वेस्टमेंट जीरो। डेंजरस लोग अटेंशन पर जीते हैं। दुनिया में सबसे महंगी चीज एक्सपीरियंस नहीं होती, लेट रियलाइजेशन होती है। इन 3 पर्सनैलिटी टाइप से लड़ने की कोशिश मत करो। तुम जीतोगे नहीं, तुम बस थकोगे। समझदारी ये नहीं कि तुम सब संभाल लो। समझदारी ये है कि तुम सही समय पर भाग जाओ। रन अर्ली, रन क्लीन, सेव योर माइंड। अगर तुम सोचते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही हमेशा ऐसे लोगों के जाल में क्यों फंसता हूं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होगा। क्योंकि आज हम उनकी बात नहीं करेंगे, आज हम तुम्हारी बात करेंगे। और यही असली पावर मूव है। अध्याय 35। कड़वा सच। वे तुम्हें चुनते नहीं, तुम सिग्नल देते हो। डेंजरस लोग रैंडम नहीं चलते, वे रेडार की तरह काम करते हैं। वे ढूंढते हैं ज्यादा समझदार, ज्यादा एम्पैथेटिक, ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा एडजस्टिंग। यानी वो लोग जो बाउंड्रीज से ज्यादा वैल्यूज पर जीते हैं। और यही उनकी एंट्री है। अध्याय 36। पर्सनैलिटी टाइप ट्रैप क्यों रिपीट होती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही पैटर्न आ रहा है, तो ये बैड लक नहीं है, ये अनकॉन्शियस परमिशन है। हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट इग्नोर करते हो, रेड फ्लैग्स रैशनलाइज करते हो, चलो एडजस्ट कर लेते हैं कहते हो, तुम सिग्नल भेजते हो, यहां अंदर आ सकते हो। अध्याय 37। हेल्पर सिंड्रोम। सबसे बड़ा मैग्नेट। सबसे ज्यादा फंसते हैं हेल्पर टाइप लोग, जो दूसरों की प्रॉब्लम्स जल्दी उठा लेते हैं, खुद की जरूरतों को पोस्टपोन करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं। विक्टिम कंट्रोलर इन्हें चाहता है, चार्म प्रेडिटर इन्हें चाहता है, मॉरल टायरेंट इन्हें शेप करना चाहता है, क्योंकि हेल्पर सबसे पहले खुद को भूलता है। अध्याय 38। ओवर अंडरस्टैंडिंग इक्वल्स सेल्फ बिट्रेयल। तुम सोचते हो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका पास्ट खराब था। वो टॉक्सिक नहीं है, बस हर्ट है। ये एम्पैथी नहीं है, ये सेल्फ बिट्रेयल है। मैकियावेलियन रूल सिंपल है, जो तुम्हारी दया पर जीता है वो तुम्हारी आजादी का दुश्मन है। अध्याय 39। लो ड्रामा प्रेफरेंस हिडन वीकनेस। अगर तुम शांति पसंद करते हो, ड्रामा से नफरत करते हो, कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हो, तो डेंजरस लोग तुम्हें परफेक्ट टारगेट मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं तुम फाइट नहीं करोगे, तुम एडजस्ट करोगे, और एडजस्टमेंट उनकी करेंसी है। अध्याय 40। बाउंड्री डिले इफेक्ट। एक फेटल मिस्टेक। तुम बाउंड्रीज बाद में बनाते हो, पहले ट्रस्ट बना लें। अभी मूड खराब है, अभी नहीं बोलते, लेकिन बाउंड्री डिलेड
बाउंड्री डिनाइड होती है और डेंजरस लोग डिले को वीकनेस पढ़ते हैं। अध्याय 41 फैमिलियल पेन अट्रैक्शन। सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ। हम वही लोग अट्रैक्ट करते हैं जो हमें पहले से फैमिलियल पेन देते हैं। अगर बचपन में अप्रूवल कम मिला, वैलिडेशन कंडीशनल थी, गिल्ट से कंट्रोल हुआ, तो वही पैटर्न्स अडल्ट लाइफ में रिपीट होते हैं। नॉट बिकॉज यू वांट पेन, बट बिकॉज इट फील्स नोन। अध्याय 42 द आई कैन हैंडल इट इल्यूजन। ये ईगो ट्रैप है। मैं मैच्योर हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मुझे मैनिपुलेशन समझ में आता है। डेंजरस लोग इसी कॉन्फिडेंस पर भरोसा करते हैं। निकोलो मैकियावेली का वार्निंग। सबसे पहले वही गिरता है जो खुद को गिरने से ऊपर समझता है। अध्याय 43 हाउ टू ब्रेक द पैटर्न। रियल फिक्स। अब सॉल्यूशन। कोई मंत्र नहीं, कोई एफर्मेशन नहीं, बस बिहेवियरल शिफ्ट। अध्याय 44 रूल 1 स्पीड किल स्विच। जो इंसान बहुत जल्दी बॉन्ड करे, बहुत जल्दी ट्रस्ट मांगे, बहुत जल्दी कमिटमेंट चाहे, उससे स्लो डाउन करो। स्लो रिस्पॉन्स डेंजरस लोगों को एक्सपोज करता है। सेफ लोग स्लो से डरते नहीं। अध्याय 45 डिस्कम्फर्ट टेस्ट। पहले डिस्कम्फर्ट पर भागो नहीं, ऑब्जर्व करो। अगर सामने वाला गिल्ट करे, प्रेशर डाले, तुम्हें सेल्फिश कहे, तो आंसर मिल गया। हेल्दी लोग बाउंड्री से नहीं टूटते। अध्याय 46 नो फ्री इमोशनल लेबर। हर किसी की प्रॉब्लम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अगर कोई बिना पूछे अनलोड करे, तुम्हें थेरेपिस्ट बना दे, तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम करे, तो पॉज करो। एनर्जी प्रोटेक्शन सेल्फिश नहीं है, सर्वाइवल है। अध्याय 47 वैल्यूज ओवर सिंपथी। सिंपथी टेम्पररी होती है, वैल्यूज परमानेंट। अगर किसी का बिहेवियर तुम्हारे वैल्यूज तोड़ता है, तो उसकी स्टोरी इररेलेवेंट है। बिहेवियर ग्रेटर दैन बैक स्टोरी। अध्याय 48 एग्जिट विदाउट एक्सप्लेनेशन। सबसे पावरफुल मूव। लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं, क्लोजर स्पीच नहीं, आखिरी मैसेज नहीं, बस अवेलेबिलिटी कम और लाइफ आगे। डेंजरस लोग एक्सप्लेनेशन पर जीते हैं। अध्याय 49 न्यू आइडेंटिटी शिफ्ट। अब ये मान लो, तुम हीलर नहीं हो, तुम रेस्क्यूअर नहीं हो, तुम रिफॉर्म स्कूल नहीं हो। तुम एक इंडिविजुअल हो जिसकी एनर्जी सीमित है और फ्रीडम प्राइसलेस है। तुम्हें हर कोई नहीं मिलेगा जो सेफ हो, लेकिन अब हर कोई तुम्हें नहीं पा सकेगा, और यही ग्रोथ है। डेंजरस लोग तब तक आते रहेंगे जब तक तुम्हारा डोर खुला है। आज डोर बंद करो। रन अर्ली, रन क्लीन, एंड नेवर अपोलोजाइज फॉर इट। जब तुम चुपचाप निकल जाते हो, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना लड़ाई, बिना क्लोजर, तो तुम सोचते हो अब सब खत्म हो गया। नहीं, यहीं से उनका असली खेल शुरू होता है, और अगर तुम ये नहीं समझोगे तो वापस खींच लिए जाओगे। अध्याय 50 डेंजरस लोग कंट्रोल खोले पर क्या महसूस करते हैं। डेंजरस पर्सनैलिटीज तुमसे प्यार नहीं करती, वे एक्सेस से जुड़ी होती हैं। जब तुम निकलते हो, उनका कंट्रोल टूटता है, उनकी आइडेंटिटी हिलती है, उनका ईगो घायल होता है, और ईगो घायल हो तो इंसान प्रिडिक्टेबल हो जाता है। अध्याय 51 फेज 1 कंफ्यूजन। सबसे पहले यही आता है। पहला फेज होता है कंफ्यूजन। वे सोचते हैं, ये अचानक बदल कैसे गया, ये चुप क्यों हो गया, ये पहले जैसा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। इस फेज में वे अक्सर कैजुअल मैसेजेस भेजते हैं, नॉर्मल टोन, फ्रेंडली वाइब, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये रिकंसिलिएशन नहीं है, ये री एंट्री अटेम्प्ट है। अध्याय 52 गिल्ट ट्रैप। सबसे कॉमन। जब कंफ्यूजन फेल होती है तो गिल्ट आता है। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, तुम बहुत बदल गए हो। विक्टिम कंट्रोलर यहां रोएगा, मॉरल टायरेंट डिसअपॉइंटेड बनेगा, चार्म प्रेडेटर नॉस्टैल्जिक बनेगा। लेकिन गोल एक ही है,
तुम्हें इमोशनली वापस खींचना। अध्याय 53 स्मीयर कैंपेन। अगर तुम नहीं रुके, अगर गिल्ट भी फेल हो जाए तो मास्क गिरता है। अब वे तुम्हें विलेन बनाएंगे, तुम्हारी इमेज खराब करेंगे, दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करेंगे। याद रखो, जो इंसान तुम्हारी चुप्पी से डर जाए वो तुम्हारी रेपुटेशन पर हमला करता है। ये बदला नहीं है, ये डैमेज कंट्रोल है। अध्याय 54 सडन काइंडनेस सबसे खतरनाक। कुछ समय बाद वे अनएक्सपेक्टेडली अच्छे बनेंगे। अपॉलॉजी, सेल्फ अवेयरनेस, मैं बदल गया हूं। ये ग्रोथ नहीं है, ये लॉस एवर्जन है। वे तुम्हें नहीं चाहते, वे उस कंट्रोल को चाहते हैं जो उन्होंने खो दिया। अध्याय 55 रिप्लेसमेंट अंतिम स्टेज। अगर तुम अब भी नहीं लौटे तो वे नया टारगेट ढूंढेंगे, लेकिन ध्यान दो, वे तुम्हें भूलते नहीं, वे बस सप्लाई बदलते हैं। और कभी-कभी नए टारगेट के जरिए तुम तक मैसेज भेजते हैं, देखो मैं कितना ठीक हूं। ये सिग्नल है उन्हें अब भी फर्क पड़ रहा है। अध्याय 56 तुम्हें क्या महसूस होगा, ये नॉर्मल है। अब तुम्हारी साइड, तुम महसूस करोगे गिल्ट, डाउट, लोनलीनेस, नॉस्टैल्जिया, क्योंकि तुम इंसान हो। लेकिन याद रखो, तुम रिलेशनशिप नहीं छोड़ रहे थे, तुम मैनिपुलेशन पैटर्न छोड़ रहे थे। अध्याय 57 सबसे बड़ी गलती एक्सप्लेनेशन देना। इस फेज में लोग एक फेटल गलती करते हैं। चलो एक आखिरी बार समझा देते हैं। नहीं, एक्सप्लेनेशन डेंजरस लोगों के लिए ऑक्सीजन होती है। वे शब्दों से नहीं बदलते, वे एक्सेस से बदलते हैं, और एक्सेस तुमने बंद कर दिया है। अध्याय 58 मैकियावेलियन लॉ ऑफ एग्जिट। निकोलो मैकियावेली का कठोर नियम। दुश्मन को आधा छोड़ना पूरी लड़ाई से ज्यादा खतरनाक होता है। इसका मतलब हाफ कॉन्टैक्ट नहीं, इमोशनल चेक इन्स नहीं, सीक्रेट अपडेट्स नहीं, पूरा एग्जिट। अध्याय 59 साइलेंट विक्ट्री क्या होती है। साइलेंट विक्ट्री का मतलब तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तुम जस्टिफाई नहीं कर रहे, और वे स्पेक्युलेट कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, दूसरों से वैलिडेशन मांग रहे हैं। ये असिमेट्री ही तुम्हारी जीत है। अध्याय 60 अंतिम सुरक्षा नियम। अगर कभी वे लौटें तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वापस जा रहा हूं या बस गिल्ट से भाग रहा हूं? अगर गिल्ट आंसर है तो रुक जाओ। फ्रीडम गिल्ट के बाद आती है। तुम्हारा निकलना उनका पतन नहीं था, उनका पतन उनकी गैर मौजूदगी थी। डेंजरस लोग तभी तक शक्तिशाली होते हैं जब तक कोई उन्हें सह रहा हो। आज तुम नहीं सह रहे, और यही सबसे शांत, सबसे साफ, सबसे क्रूर जीत है। रन वंस, स्टे गॉन, लेट्स साइलेंस फिनिश द वर्क। भागना आसान है, लौट जाना भी आसान है, लेकिन अदृश्य हो जाना यही असली मास्टरी है। आज तुम सीखोगे वो नियम जिनके बाद खतरनाक लोग तुम्हें ढूंढना बंद कर देते हैं। नफरत से नहीं, डर से भी नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम उनके सिस्टम से बाहर हो जाते हो। अध्याय 61 डेंजरस लोग किससे डरते हैं। वे ताकत से नहीं डरते, वे कॉन्फ्रंटेशन से नहीं डरते, वे डरते हैं अनरीडेबिलिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, नो रिटर्न एग्जिट्स। जिस इंसान को वे मैप नहीं कर पाते, वे उसे टारगेट नहीं बना पाते। अध्याय 62 रूल नंबर 1 इमोशनल फ्लैटलाइन। सबसे पहला नियम है भावनात्मक फ्लैटलाइन। न ज्यादा खुश, न ज्यादा दुखी, न एंग्री, न एक्साइटेड। डेंजरस लोग इमोशन पर जीते हैं। जब इमोशन नहीं मिलता, वे भूखे रह जाते हैं। अध्याय 63 जीरो नैरेटिव लीकेज। अपनी लाइफ की कहानी हर किसी को मत दो। स्ट्रगल्स, प्लान्स, फियर्स, ड्रीम्स। इंफॉर्मेशन इक्वल्स एक्सेस, एक्सेस इक्वल्स लेवरेज। जो तुम्हारे बारे में कम जानता है वो तुम्हें कम हिला सकता है। अध्याय 64 प्रिडिक्टेबिलिटी किल स्विच। हर बार सेम पैटर्न मत दिखाओ। सेम रिप्लाईज, सेम अवेलेबिलिटी, सेम रिएक्शंस। रूटीन सेफ लोगों के लिए है, डेंजरस लोगों के लिए रूटीन रोड मैप बन जाता है। अध्याय 65 पोलाइट डिस्टेंस सबसे इफेक्टिव। न कोल्ड हॉस्टिलिटी, न फेक वार्मथ, बस पोलाइट डिस्टेंस। शॉर्ट रिस्पॉन्सेज, न्यूट्रल टोन, नो इमोशनल हुक्स। ये डिस्टेंस बहस नहीं कराता, लेकिन एंट्री भी नहीं देता। अध्याय 66 नो मॉरल एक्सप्लेनेशंस। खतरनाक लोग एक्सप्लेनेशंस को वेपन बनाते हैं। मैं ऐसा इसलिए, मेरी इंटेंशन, मुझे गलत समझा, मत दो। एक्सप्लेनेशन देने वाला डिफेंसिव दिखता है, डिफेंसिव दिखने वाला अट्रैक्टिव टारगेट बनता है।
अध्याय 67 स्कैसिटी ऑफ प्रेजेंस। हर जगह मत दिखो, हर कॉल मत उठाओ, हर मैसेज मत खोलो, हर इनवाइट एक्सेप्ट मत करो। स्कैसिटी रिस्पेक्ट पैदा करती है, ओवर प्रेजेंस एंटाइटलमेंट। अध्याय 68 द इनविजिबल अपग्रेड। अब सबसे बड़ा शिफ्ट, तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रीराउट करते हो। टॉपिक बदलना, फोकस बदलना, एनवायरनमेंट बदलना। खतरनाक लोग रिएक्शन चाहते हैं, रीडायरेक्शन उन्हें कंफ्यूज करता है। अध्याय 69 मैकियावेलियन एग्जिट लॉ। निकोलो मैकियावेली का अंतिम सिद्धांत, जो दुश्मन को दिखाई न दे उसे हराया नहीं जा सकता। इनविजिबल होना कमजोरी नहीं, रणनीति है। अध्याय 70 द फाइनल टेस्ट। खुद से पूछो, अगर आज भी तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तुम्हें गिल्ट महसूस हो रहा है, तुम्हें बाउंड्री जस्टिफाई करनी पड़ रही है, तो तुम आधे बाहर हो। पूरी आजादी तब आती है जब तुम्हें कोई सफाई देनी ही ना पड़े। फाइनल एब्सोल्यूट एंडिंग। अब ये मान लो, तुम हीलर नहीं हो, तुम रेस्क्यूअर नहीं हो, तुम रिफॉर्म प्रोजेक्ट नहीं हो। तुम एक व्यक्ति हो जिसकी शांति किसी की परमिशन पर निर्भर नहीं। डेंजरस लोग तभी तक आते हैं जब तक दरवाजा खुला हो। आज दरवाजा बंद नहीं, गायब कर दो। रन वंस, डिसअपियर परमानेंटली, लिव अनरीचेबल।